वेद में एक शब्द आता है हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ मतलब क्या होता होगा? हिरण्य मतलब तो स्वर्ण। हिरण्य गर्भ परमात्मा के उस अंश को कहा जाता है जहाँ अथोर प्रकाश है। जो साखी ग्रंथ में सूर्य की सेना जहाँ कहा गया कि वो सूर्य की सेना है, एक साथ लगता है कि करोड़ों अरबों सूर्य प्रकाशित हो गया हो और अद्भुत प्रकाश है वहाँ। परमात्मा का यह अंश अखिल ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखे हुए है। हिरण्य गर्भ मतलब स्वर्ण की तरह प्रकाशित गर्भ, यही ना? अखिल ब्रह्मांड उसमें है। इसी को अक्षर तत्व भी कहा गया। अक्षर तत्व का मतलब क्या होता है? अक्षर तत्व का मतलब जिसका नाश कभी नहीं होता। साथ साथ यहीं से आदिनाद भी उत्थित है। आदिनाद नाद मतलब प्रणव, ओमकार। यहीं आत्मा का लोक यही माना जाता है। जीवन काल में यहीं तक पहुंचा जा सकता है। ने अक्षर ब्रह्म जिसको कहा गया, जहाँ नाद भी नहीं है, मतलब आदि नाद भी जहाँ नहीं है, जो निःशब्द है। निःशब्द मतलब शून्य, चुप्पी। वहाँ की अनुभूति तो होती है पर वहाँ जीवन काल में प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की जो यह प्रसिद्ध साखी है कि दुनिया मरने से डरे मोह को बड़ा आनंद, कब मरी हो कब पाई हो। सोचने में लगता है, देखने में लगता है कि वे मृत्यु की कामना कर रहे हैं, तो क्या पूर्ण परमानंद की प्राप्ति जीवन काल में नहीं हो सकता है? जबकि सद्गुरु कबीर साहब की ही बानी है कि साधो जीवत ही करु आशा, जीवन मुक्ता सोई मुक्ता कहा गया है ना। तो दो बात क्यों कही जा रही है? जीवन मुक्ता तब माना जाता है जब जीवन काल में व्यक्ति अक्षर ब्रह्म तक पहुंच जाता है, तो उसको जीवन मुक्त कहा जा सकता है। पर अभी एक हल्का सा आवरण है। संत मत में, मतलब सद्गुरु कबीर प्रभृति के जितने संत हैं, वे अस्तित्व को चार भाग में बांटते हैं। अथवा जब ध्यान में प्रवेश किया जाता है तो चार आयाम से गुजरने होते हैं। पहला आयाम है अंधकार। अभी हम लोग आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? अंधेरा, अंधेरा दिखता है। तो सर्वप्रथम
आयाम अंधकार का ही है। जब व्यक्ति आंख बंद करके ध्यान करना प्रारंभ करता है तो उसे धूप अंधेरा दिखता है, पर उसी अंधेरे में जब वह अपने ध्यान को टिकाता चलता है तो धीरे धीरे उसे प्रकाश की अनुभूति होने लगती है। और जो सद्गुरु कबीर साहब चौतीसा में कहते हैं, कक्का क्या बोलो, अरे एक जन बोलो ना। कर्ता कौन किरण वो पावे शशि विकसित संपुट नहीं आवे। और कक्का कमल किरण मो पावे शशि विकसित संपुट नहीं आवे। संपुट मतलब बंद होना, बंद हो जाना। जब चंद्रमा विकसित हो जाता है और वो कभी बंद नहीं होता है, मतलब कभी अस्त नहीं होता है, ताहाँ कुसुम रंग जो पावे औगह गई के गगन रावे, वहाँ कुसुम रंग की प्राप्ति होती है ना। शशि विकसित संपुट नहीं आवे। जब तुम्हारी बाईं श्वास अधिक चलने लगती है तो तुम्हारे अंतस में शांति होती है। शशि में शीतलता है ना, शशि में शीतलता है तो जब आप की चंद्र नाड़ी प्रखर होता है तो आपको ध्यान भी अधिक लगने लगता है और शांति की भी अनुभूति होती है। जो आप क्रोध वगैरह देखते हैं तो जब आपको गुस्सा आ रहा हो बहुत तेज से, तो श्वास को चेक करो तो देखोगे अधिकांशता दाहिनी नाड़ी है। दाहिनी नाड़ी बहुत तेजी से चल रही है और बायां नाक बिल्कुल बंद जैसा है। और जब आप बहुत शांत होते हैं, एकदम शांत हैं, यदि आप ध्यान करते हैं और ध्यान में बिल्कुल शांति में प्रवेश कर जाते हैं, आपके मन का संकल्प विकल्प अल्प होने लगा, मन अब मौन की ओर बढ़ रहा है, तो उस समय यदि चेक करोगे तो ज़्यादातर बाईं नाड़ी चलती है। और ध्यान काल में यदि बाईं नाड़ी चलती रहे और ये बंद ना हो थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, तो तहाँ कुसुम रंग जो पावे, वहाँ कुसुम रंग की अनुभूति होती है। कुसुम रंग कैसा होता है? सुनहला, जो हिरण्यगर्भ मतलब वही यहाँ कुसुम रंग है। जिसे वेद में हिरण्य कहा गया, उसी को सद्गुरु कबीर साहब यहाँ कुसुम बोले। तो अंधकार में ध्यान टिकते 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 थोड़ी सी रोशनी प्रतीत होती है, कुसुम रंग की, सुनहले रंग की। लगता है कि कहीं से रोशनी छन छन के आ रही हो। जैसे कोई छप्पड़ वाला मकान हो और किसी हॉल अथवा किसी बड़े बरामदे में दरवाज़ा तो हो पर कोई खिड़की ना हो, तो चारों ओर तो अंधेरा दिखता है ना। दिन दोपहर को भी अरुण जी, आप लोग तो इसरी में रहें, ये सब तो गुरु माँ इसरी से ही सीखे हैं। वहाँ छप्पड़ का घर था तो वो सब देखा हुआ है। आप लोग का अनुभव? अच्छा, तो
अंधेरा तो है, पर उस खपड़ैले मकान में छोटे छोटे सूक्ष्म शायद छिद्र होते होंगे, तो उससे प्रकाश छन छन कर आता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश पूरा उससे नहीं हो जाता है, क्या होता है? हाँ, छोटा छोटा गोल 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 लंबा जमीन पर प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ता है। तो जब हाँ, धूल कण दिखता है। तो वैसे ही अंधकार में ध्यान को प्रखर करने पर, मतलब स्थिर करने पर, धीरे धीरे प्रकाश कहीं से छन के आता हुआ अनुभव होता है, और उसमें उस प्रकाश कण के अंदर क्या दिखता है वो तो कल्पनातीत बात है। और जब इस प्रकाश में ध्यान टिकने लगता है तो फिर शब्द की अनुभूति होती है। शब्द मतलब शुरू में प्रारंभ में तो अनहद इत्यादि होता है, घंटा निनाद वगैरह, जो शंख वगैरह, जो कि हिंदू धर्म में जिसे पूजा में सम्मिलित किया गया, शंख ध्वनि, चाहे घंटा निनाद, चाहे तुम लोग बनारस में BHU में शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर है। तो उन लोग आरती के समय के लिए एक क्या है, हाँ, नगाड़ा जैसा बैकग्राउंड से बजता है। तो वो सब हमारे धर्म में, हमारे मंदिरों में इसलिए सम्मिलित किया गया कि वो सब ध्वनि अंतर्मुखी होने पर अनुभूत होती है। पर ये ध्वनि बदलती रहती है, कभी घंट ध्वनि हो गई, कभी शंख, कभी चिड़ियों की चहचहान, कभी बांसुरी, कभी मृदंग, ये सब का अनुभव होता है। और आगे जाने पर निःशब्दता होती है। इसके आगे प्रणव है, ओम। ऐसा लगता है जैसे घंटा बजाएं, तो आप अनुभव करो कि घंटा बजने के बाद जब दूसरी चोट नहीं मारी जा रही है तो एक कुछ झन की तरह सूक्ष्म आवाज़ होता है, कंपन जो भी हो, ऐसा कुछ ऐसा होता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। तो जब ये अनहद इत्यादि होता है तो ये अनहद इत्यादि तो स्थूल है। जैसे आप घंटा की ध्वनि तो स्थूलता से सहज ही सुन लेते हो, सुनते हैं हम लोग, पर जो की आवाज़ है, जब तक उसमें ध्यान केंद्रित ना होगा, जब तक आप बहुत गहराई से सुनने का प्रयास नहीं करेंगे तो उसका अनुभव नहीं होगा। ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा होगा? होगा। तो अनहद में, अनहद के उपरांत जो उसको प्रणव कहा गया, ओंकार की ध्वनि। वैज्ञानिकों ने माना कि अंतरिक्ष भी जितना अस्तित्व वाला चीज है, सब में कोई ध्वनि निकल रही है। माना पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, वो आदिनाद है। वो हम लोगों के देह में भी आया हुआ है। तो पहले अंधेरा, फिर प्रकाश, फिर ध्वनि,
फिर आदिनाद, जिसको कि निर्गुण नाम कहा गया, जिसको सतनाम लोग कहते हैं, जिसको ओम बोलते हैं, जिसको आदिनाद बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। और इस के बाद एक ऐसी स्थिति होती है जब चुप्पी होती है, मौन, निशब्द, जिसको कहा गया निशब्द। तो इस निशब्द में साधक उसके बाउंड्री तक तो पहुंच जाता है, आदिनाद तक पहुंचता है, और निशब्दता की कुछ देर तक के लिए अनुभूति तो करता है, पर उसमें स्थिर नहीं रह सकता, वहाँ पहुंच नहीं सकता, वहाँ अपने को विलय नहीं कर सकता है। जब तक शरीर है तब तक व्यक्ति अक्षर मंडल तक ही पहुंच पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहें, दुनिया मरने से डरे, मोह को बड़ा आनंद, कब मरियों कब पाइयों पूरन परमानंद। एक तो ये इसका है, और दूसरा है कि दुनिया मृत्यु से डरती है, पर हमें मृत्यु पसंद है। कैसी मृत्यु? सदगुरु कबीर साहब कहें ना कि मरना पहले जो मरे ताको मरना न होए। ये मरना क्या है? इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए चुप मत हो। मरने में क्या होता है? सब चीज़ से छूट जाता है, मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता से भी। मरने के बाद फिर कैसा अनुकूलता प्रतिकूलता? तो क्या क्षमता में स्थित हो जाता है? ये तो जीते जिंदगी क्षमता की बात होगी, मरेंगे तो फिर उसके बाद अनुकूल प्रतिकूल काम सब जीते जी। अगर मन और मेरा छोड़िए ये सब बात, पूछ रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या अनुकूलता और प्रतिकूलता से हटकर समता आ जाती है? कैसे? जीते जी उसको हम संस्कार में लेके गए हैं, तो जहाँ रहेंगे, जिस रूप में रहेंगे तो वो अनुकूलता प्रतिकूलता दुखी सुखी होते रहेंगे। वो तो नहीं छूटा, वो तो साथ में रहेगा। चेतन मन तो नहीं रहेगा, लेकिन अचेतन मन तो वहाँ रहेगा। मुर्दा में अचेतन मन और चेतन मन होता है। सब के लिए तो सब चीज़ समता सम है। मुर्दा को आप बर्फ में लपेट के रखिए अथवा चिता में जला दीजिए, समता है कि विषमता है? आप उस मुर्दे को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए, जितना कहना, जितनी गाली देनी है उतनी गाली दीजिए, उसको दुख होता है मुर्दा को? और उसको आप फूल चढ़ाइए, उसके सामने दीपक जलाइए, उसकी प्रशंसा गाइए, उसके लिए संस्कृत स्तोत्र रच लीजिए और उनका महिमा गान कीजिए, तो वो आशीर्वाद देता है। मतलब प्रचंड समता रहती है मुर्दे में। तो कहीं आसक्ति भी नहीं है तो विरक्ति भी नहीं है क्या मुर्दे में? आसक्ति अथवा विरक्ति कुछ है? शायद सद्गुरु क्षमता को प्राप्त करने की बात कहते हैं। डायोजनीज नाम सुने ना?
लोग देखते कि वे नित्य प्रतिदिन एक चौराहा में जैसे अभी मूर्ति उर्ति कोई लगा दिया जाता है ना, इस क्षेत्र में यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति का जन्म हुआ अथवा इस स्थान में रहें, चाहे वे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे बहादुर हो, चाहे कोई भी हो, तो उसका विग्रह लगा दिया जाता है, मूर्ति बना के रख, कहीं गांधी जी का तो कहीं शिवाजी का, इत्यादि इत्यादि। तो डायोजनीज नित्य प्रतिदिन एक मूर्ति के पास जाते हैं और उसे घंटों भिक्षा मांगते थे कि भिक्षाटन लेने के लिए मैं सबसे पहले आप ही के पास आया हूँ, हमें निराश मत कीजिए। आप यदि हमें भिक्षा दे देंगे तो मैं अन्य द्वार में नहीं जाऊंगा और मेरा समय बचेगा तो मैं अपने झोपड़े में लौट जाऊंगा, वहाँ ध्यान सुमिरन कर सकूंगा, वहाँ जो अन्य प्रयोजन में शरीर और समय को लगाना है उसमें लगा सकूंगा। आप कृपा करके शीघ्र ही भिक्षा दे दीजिए। गिड़गिड़ाते हैं, वो बोलते हैं और मूर्ति क्या जवाब देगी। सबको लगने लगा कि क्या लगेगा, पागल हो गए, ध्यान करते करते शायद पागल हो गए होंगे। ये क्या बात हो गई कि घंटों मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाना। अंततः एक शिष्य को रहा नहीं गया तो शिष्य पूछ दिया कि गुरुदेव ये क्या करते हैं, सब कोई आप पर हंसता है, सब कोई आपको पागल समझता है, सबको आपको कम अक्ल और मूर्ख समझता है, आप ये क्या करते हैं। प्रतिमा कहीं भिक्षा देगी, कैसे देगी वो प्रतिमा भिक्षा, वो तो मुर्दा है। तो डायोजनीज कहें कि मैं यही सीखता हूँ यहाँ आकर कि जैसे रोने से, गिड़गिड़ाने से अथवा उसकी स्तुति करने से, मूर्ति का स्तुति करने से, अथवा नाराज होकर कि इतना देर से मांग रहे हैं आपसे भिक्षा, आप देते नहीं हैं, आप कठोर हृदय हैं, लोग आपको बेकार में इज्जत देता है, आप तो बिल्कुल नालायक हैं, आपसे अच्छा तो कीड़ा मकोड़ा है, कुत्ता वगैरह है कि उसको कुछ कहो तो कुछ तो समझता है, लेकिन आप तो कुछ रिएक्ट भी नहीं करते हैं। आप कुत्ते लोगों से भी गए गुजरे हैं, कुछ कभी प्रशंसा बोल रहे हैं, चापलूसी करते हैं कि हमें भिक्षा दे दो, और कभी कभी उखड़ जाते हैं कि इतना देर से गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको देखा नहीं जाता है, आप सचमुच पत्थर ही हैं, इत्यादि इत्यादि। डायोजनीज कहें कि हमें इसी तरह बनना है। इस जीवन में भी इतनी क्षमता आनी चाहिए। क्षमता मतलब क्या हुआ, मरना है क्या? मरना पहले जो मरे ताको मरना ना हो। इस मृत्यु के बिना क्या क्षमता आएगी? मृत्यु के बिना क्या क्षमता आएगी? समता के लिए क्या मृत्यु को स्वीकार नहीं करना होगा? जीते जी मृत्यु को कैसे स्वीकार किया जा सकेगा? प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हुए। हमेशा चौकन्ना रहना कि समता समता। कोई कुछ भी आपका प्रतिकूल हुआ और आप अभी दुखी होने वाले हैं, उसी समय आप याद कीजिए समता। तो क्या होगा? आपकी कोई स्तुति करता है, आपके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होता है, आपकी प्रशंसा करता है,
तो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होगी कि वो ढुलक जाएगा, ढुलकेगा। जो किसी का बहुत ध्यान देता है और उसका वो बहुत ज़्यादा मानता है और उसके छोटे छोटे सुख दुख का ख्याल रखता है, तो वहाँ पर ढुलकने की संभावना है कि नहीं? है ना? जब अब ढुलकने वाले हैं, साधक को इतना चौकन्ना रहना चाहिए कि ढुलका नहीं है, पर अब ढुलकने की ओर बढ़ने वाले हैं। अब एक सुई का अंदर रह गया है, अब ढुलकने के कागार में है, तभी आ जाए क्षमता। मृत्यु के बाद तो शरीर को सब कोई छोड़ता है ना। मृत्यु में तो शरीर को सब कोई छोड़ता है, परंतु जो साधक होते हैं वे साधन करते हैं कि जीवन काल में ही शरीर छूट जाए। इसका मतलब जहर खाना नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब आत्महत्या करना नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये कैसी स्थिति होगी, सोचो, कल्पना करो। और जब तुम में समता आएगी तो शून्यता घटना सहज होगा कि कठिन होगा? ठीक से सोचो, विचार करो। समता आ गई, अब दुख में न वेदना है, न सुख में प्रसन्नता है, कुछ भी नहीं, सम है। सम मतलब न रो रहे हैं, न खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक और बात देखना, थोड़ा ध्यान देना, गौर करना। तुम अच्छे संतों को खिलखिलाकर हंसते नहीं देखोगे। याद करो दिमाग में, यदि किसी संत से तेरी मुलाकात है तो गहराई में डूबो। उनको खिलखिला के हंसते कभी किसी ने देखा? तो क्या उनको मुंह लटकाए हुए देखा? वे मुस्कुरा रहे हैं ना, उनका मुंह लटका हुआ है ना, वे खिलखिला रहे हैं। मुस्कुराना मतलब क्या हुआ? समता हुआ ना। न इस अतिवाद में है, न उस अतिवाद में है, सम है। ये एक मतलब साधारण सी पहचान है संत का। बहुत ध्यान देना, बहुत बारीक से उनका निरीक्षण करो। जब मिलते हो तो कभी कोई अद्भुत खुशी वाली बात उन्हें सुना के देखो। क्या कभी वे खिलखिलाते हैं? अथवा कोई एकदम भारी दुख वाली बात सुना के देखो, भारी निंदा वाली बात अथवा उनकी आलोचना, तो क्या वे दुखी हो जाते हैं? जैसे जैसे आप में समता घटित होगी वैसे वैसे आप शून्यता को प्राप्त होंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा समत्वम योग उच्यते, कहा ना। जैसे जैसे समता आएगी, मुर्दा में समता है तो वो उसमें शून्यता घटित हो रही है कि शून्यता घटित नहीं हो रही है? हमारे लिए शून्यता नहीं है, पर यहीं पे सदगुरु साहब का विग्रह है, तो उनमें शून्यता घटित हो रही है कि उनमें शून्यता नहीं है? 1 मिनट के लिए सोचो, 1 मिनट के लिए, कि सदगुरु कबीर साहब के स्थान पर
तुम पत्थर के विग्रह बन गए, उन्हीं के स्थान पे अपने को बैठे हुए देखो तो। एक बार पत्थर बन जाओ, शायद हमारे पूर्वज लोग इसीलिए मूर्ति पूजा का विधान किए हों। बनो, आंख बंद करो, देखो सदगुरु कबीर साहब के स्थान पर तुम बैठे हो, तुम्हारा आकार बैठा है और तुम पत्थर की मूर्ति बन गए। क्या हुआ? क्या अनुभव हुआ? सुनने लग रहा है, हाँ, चारों तरफ शून्यता। शून्यता। वो जो निरक्षर तत्व है, वहाँ शांति है, एक साइलेंट चुप्पी, परम शांति। ये बताओ कि शून्यता और शांति दोनों लगभग एक ही जैसा शब्द से बना हुआ प्रतीत नहीं होता है? शांति और शून्यता। जब तुम्हारे अंतस में शून्यता आती है और अथोर शांति का अनुभव होता है, तो आपको अच्छा लगता है या अकबकाया हुआ लगता है? सुख की अनुभूति होती है शून्यता में कि कुछ तृप्ति है, कुछ सुख की अनुभूति हो रही है, उसी को आनंद कहा गया। उस निरक्षर तत्व में शून्यता है, सन्नाटा है, शांति है, और उसी में, उसी अस्तित्व में मेरा मैं फना हो गया, मुक्त हो गए। अब यात्रा हमें शुरू करनी है वहाँ के लिए, तो शुरू में क्या मिलेगा? शुरू में जब यात्रा का प्रारंभ करेंगे तो आपको क्या अनुभव होगा? बंद आँखों में जब आप इंद्रियों को समेट लिए हैं तो क्या अनुभव होगा? अंधेरा। फिर इस अंधेरे से आप प्रकाश में पहुंचोगे, ठीक है ना? प्रकाश में पहुंचे, फिर आप ध्वनि में पहुंचेंगे। जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है उसी में अपनी वृत्ति को टिकाते 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 अंतर्नाद उभरने लगता है। सदगुरु कबीर साहब कहे ना, त्रिकुटी मध्य मादर बाजे, अवघट अंबर छीजे। अवघट मतलब क्या होता है? अवघट अंबर छीज, बोलिए इसका अर्थ क्या होगा? उल्टे घड़े में अमृत अमल से बरसता है। अवघट अंबर छीजे। आपका जो खोपड़ी है उल्टा हुआ घड़ा जैसा है, और इससे अंबर मतलब अमृत अथवा ऊर्जा का वर्षा हो रही है, जो कि आपके शरीर को संचालित कर रहा है। होती है ऊर्जा। यही तो सदगुरु साहब कहें, त्रिकुटी मध्य मंदर बाजे। आप अंधकार से प्रकाश में पहुँचे, प्रकाश से आप अनहद में पहुँचे, अनहद से अनाहत में पहुँचे। मतलब एक जो ध्वनि हो रही है अखिल ब्रह्मांड में, उसमें पहुँचे, और वहाँ से फिर सन्नाटे में, मतलब निरक्षर तत्व जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है,
जहाँ सृष्टि का कुछ भी नहीं है, जो प्रकृति का है, वो जहाँ लेस भी नहीं है, वहाँ पहुँच गए और मुक्त हो गए। ये 4 आयाम संतों ने बतलाया। समय समाप्त हो गया। ये आज्ञा चक्र की चर्चा शुरू करते उसके पहले ही समय समाप्त हो गया। भ्रिकुटी के नीचे कितने चक्र हैं? 5 चक्र हैं। और कुछ लोग 7 चक्र मानते हैं। और भगवान शिव हम लोगों के शरीर में 111 चक्र मानते हैं। वैसे वे 112 चक्र मानते हैं, पर जो 12वां चक्र है शिव जी के मुताबिक, भगवान शंकर के मुताबिक, वे परम योगी हैं, है ना। उन्होंने आज से सहस्त्राब्दियों पूर्व, अथवा आप कह सकते हो कि लाखों वर्ष पूर्व, कभी वे इस धरती के हिस्सा थे और परम योगी राज थे। और उन्होंने योग के बारीक बारीक गूढ़ गूढ़ विज्ञान का उपदेश किया। तो उन्होंने बतलाया विज्ञान भैरव में, जो उनका ग्रंथ है, उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 111 चक्र है और 112वां चक्र जो है वो मस्तिष्क से, ये हमारा टॉप हुआ, तो इस मस्तिष्क से लगभग 1 हाथ की दूरी पर 112वां चक्र है। शरीर से बाहर, शरीर से ही बाहर। हाँ, कभी इसकी चर्चा गुरुमा किए हैं? किए हैं ना। तो वे प्रमुख 112 साधन बताए और ध्यान में उन्होंने बतलाया, उन्होंने साधन बताया और सीख दी। सदगुरु कबीर साहब की भी वानियों में ये आता है कि आप अपने चक्रों को बेदते हुए फिर जो आपके टॉप सिर जो ब्रह्मरंध्र है अथवा शास्त्रार है ना, उससे 1 हाथ की ऊंचाई पर जो ऊर्जा सेंटर है, चक्र है, वहाँ पहुँचो ध्यान के द्वारा। जब हम अपने 112वें चक्र में पहुँचेंगे तो क्या होगा? शरीर जीवन रहते हुए भी क्या शरीर से परे हम नहीं हो गए? ठीक से देखो, हुए बाहर में 111 चक्र को लांग के वहाँ 12वां पहुँच गए। जब आप 111 चक्र को लांग गए, ये शिव जी ने 111 चक्र जो देह में बतलाया, इसका तात्पर्य है कि उन्होंने छोटे छोटे मर्म स्थान को भी चक्र के अंतर्गत गिना। जैसे भ्रिकुटी और अनाहत है ना, तो इसके बीच में भी अनेक छोटे छोटे मर्म स्थानों को भी उन्होंने ढूंढा और
उसे भी उन्होंने चक्र कहा। लेकिन ध्यान करते करते वे कहते हैं कि आप सहस्त्रार में पहुँचो और सहस्त्रार के दरवाजे से होते हुए आप के सिर के ऊपर जो 112वां चक्र है उसमें स्थिर हो जाओ और इसका अभ्यास करो। जैसे ही हम 112वां चक्र में स्थिर होते हैं वैसे ही शरीर से असंग हो गए, अलग हो गए हुए। प्रगाढ़ ध्यान करने पर, इसका अभ्यास करने पर, इसका प्रतिदिन ऐसा ध्यान करते 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 सचमुच लगने लगता है कि देह से ऊपर उठकर उस 112वें चक्र में अवस्थिति हो गई और पता चलने लगता है कि शरीर मेरा मैं नहीं है, मेरा मैं तो कुछ और है जो कि शरीर के बिना होकर भी रहता है। तभी न 112वें चक्र में स्थिर हुए। तो ये सब जो गूढ़ तत्व तुम लोग सुन रहे हो, इसमें प्रवेश का द्वार है आज्ञा चक्र। आप आज्ञा चक्र को तोड़े बिना, आज्ञा चक्र के किला को ध्वंस किए बिना अथवा इस पर विजय प्राप्त किए बिना आप कभी भी ब्रह्मांड में नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मांड किसको कहा गया? भ्रिकुटी के ऊपर जो हम लोगों का सिर है उसको ब्रह्मांड कहा गया। और आप लोग सुनते हो कि ज्ञानी को पिंड और ब्रह्मांड दोनों को लगना है। सुने हो ना? सुनते हो? तो अभी हम लोग पिंड में जी रहे हैं, ब्रह्मांड में हम लोग, ब्रह्मांड का किंचित भी परिचय है क्या? और जब ब्रह्मांड का परिचय नहीं है, केवल पिंड में जन्म लिए, पिंड में जी रहे हैं, पिंड का सुख दुख को समझते हैं, पिंड का जीवन मृत्यु को समझते हैं और पिंड के भोगों में आसक्त हैं। अच्छा खाना चाहिए तो किसके लिए? पिंड के लिए या ब्रह्मांड के लिए? अच्छा दृश्य आंखें देखना चाहती है, इसका ये आंखें पिंड में है कि ब्रह्मांड में है? तो यदि इसके भीतर बसने वाली चेतना आँखों के द्वारा सुख लेना चाह रही है तो चेतना पिंड में लौट रही है कि ब्रह्मांड में पहुंच गई? कान से मधुर संगीत सुनने की इच्छा चेतना कर रही है, कान पिंड में है कि ब्रह्मांड में? इसी तरह जो भी भोग है, अनुकूल स्पर्श का की इच्छा इत्यादि जो कुछ है सो सब पिंडीय है। तो अभी हम लोग पिंड में ही जी रहे हैं और ब्रह्मांड से तो हम लोगों का कोई परिचय ही नहीं है। भ्रिकुटी वो स्थान है जहाँ पिंड और ब्रह्मांड का संगम हुआ, जहाँ जुड़ता है, ठीक है, जहाँ दोनों का ज्वाइंट हो रहा है। इसको संगम इसीलिए कहा गया कि इसी क्षेत्र में सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन होता है ना, इसी को सुषुम्ना द्वार कहा गया। इसी क्षेत्र को तिल भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी का पद है ना, तिल घोटत तारी लगी दिल दरिया के तीर। और तिल घोटत क्या है? घोटना माने क्या होता है? एक चलाना है ना। तो भ्रिकुटी में जो तिल है उसमें ध्यान करने का पुरुषार्थ करते, घोटन मतलब पुरुषार्थ करना,
भ्रिकुटी में ध्यान करते 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 तारी लग गई। तारी मतलब एक होता है समाधि और एक होता है नशा। कहते हैं ना ताड़ी पी लगता है, ताड़ी पी लिया है। ताड़ी ताड़ का गाछ होता है, उसमें पासी लोग जो होते थे, अब होता है कि नहीं सो पता। अच्छा, तो वे पासी लोग चढ़ते हैं उस पर, ताड़ के पेड़ पर, और उसमें वे लोग लोटा टांगते हैं। वहाँ से ताड़ी चू चू कर उस जो मिट्टी का पात्र होता है उसमें संग्रहित होता है। वो बहुत ही नशा लाने वाला है। भांग इत्यादि से ज़्यादा वो नशा ला देता है, सब चीज़ को भुला देता है। पीते के साथ आदमी भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। बिल्कुल एकदम सब कुछ समाप्त हो जाता है। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध मतलब होश। होश मतलब मूर्छित तो गिर जाता है, ऐसी बात नहीं है। नशा का एक अनुभव होता है। तो जो गुरु नानक देव जी कहें कि ताड़ी लगी मतलब एक नशा सा होने लगा, एक अद्भुत सुख की अनुभूति हुई। कब? घोटने पर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब शुरू में जहाँ वे प्रारंभ में कहते हैं स्थूल ध्यान करो, सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांतों को संत मत ने 4 भागों में बांटा। पहला है कि आप स्थूल ध्यान करो। स्थूल ध्यान में या तो आप अपने सदगुरु का ध्यान करो अथवा कोई सात्विक देव विग्रह का ध्यान करो। अब यदि आप काली जी का ध्यान करोगे, बड़ी बड़ी आँखों वाली, और उनके हाथ में खप्पड़ है और खून टपक रहा है, और हाथ में क्या, उनके हाथ में कटार है, तो वो गड़बड़ बात है। क्योंकि इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जिसका ध्यान किया जाता है व्यक्ति धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं इस प्रश्न को रखते हैं कि जब स्थूल ध्यान ही करना है तो हम अपने पति का ध्यान क्यों नहीं करें, हम अपनी पत्नी का ध्यान क्यों नहीं करें, हम माँ का ध्यान क्यों नहीं करें, हम अपने पिताजी का ध्यान क्यों नहीं करें, अथवा हम अपने पुत्र पौत्र अथवा नाती पोता जो कि जिससे कि हमको बहुत प्रेम है उनका ध्यान क्यों नहीं करें। तो तुम लोग सुना है ना, ध्याने ध्यान तद्रूपता। जिसका ध्यान किया जाता है धीरे धीरे वृत्ति वैसे ही बन जाती है। तुम अपने बेटे और पोतों का ध्यान कर सकते हो तब यदि उनमें दिव्यता आ गई हो, शांति आ गई हो, और वे पिंड को लांघ गए हों, देह में रहते हुए भी देहातीत हो गए हों। ऐसे यदि पति हो अथवा ऐसी पत्नी हो तो उनका ध्यान किया जा सकता है। पर स्थूल ध्यान का अर्थ कदापि ये नहीं है कि जिसमें आपका मोह है उसका ध्यान करना। आपका ध्यान उस स्थूल को लेकर होना चाहिए जो आपसे अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त कर लिया है। आप अपने सद्गुरु का ध्यान करते हैं अथवा बुद्ध का ध्यान कर लेते हैं, महावीर का ध्यान कर लेते हैं, अथवा सद्गुरु कबीर साहब हों, गुरु नानक देव जी हों, चाहे भगवान शिव का ध्यानस्थ रूप हो। एक शिवलिंग होता है और एक उनका आकार दिखाया जाता है शंकर जी का। तो एक होता है कि वे परिवार के साथ बैठे हुए हैं, बगल में पार्वती जी हैं और साथ में कार्तिकेय जी भी हैं,
और उनकी गोद में गणेश जी भी बैठे हुए हैं, ये नहीं। तुमको ध्यान करना है उनके ध्यानस्थ रूप का, अथवा भगवान नारायण का विग्रह का ध्यान कर सकते हैं कि वे हमारे हृदय में बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए हैं, नहीं लेटे हुए हैं विष्णु मुद्रा में, ऐसे करके देखा है क्षीर सागर वाला। जब गुरु माँ बच्चे थे ना, छोटे थे, तो हमको डर लगता था कि यदि उनका सीधा सीधी ध्यान करेंगे कि भगवान विष्णु हमारे हृदय में प्रकट हो गए और जरा सा गफलत हुआ और मुंह से निकल गए तो, कान से अगर बाहर आ गए तो, आँख से छलक गए तो क्या करेंगे, कहाँ उनको ढूंढेंगे। ये बचपन की बात है। बहुत परेशानी होती थी, बहुत परेशानी कि क्या करें। तब सोचाते सोचाते आया दिमाग में कि उनका ऐसे वाला ध्यान करते हैं, क्षीर सागर में लेटे हुए ऐसे ध्यान करेंगे तो वे यदि मुंह से निकलना चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि वे बड़े हैं और गला कंठ का तो बहुत छोटा है। ऐसे ही ध्यान करते थे। गुरु माँ देखते थे कि भगवान नारायण हृदय में लेटे हुए हैं विष्णु मुद्रा में, और गुरु माँ उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। तुम भी ये ध्यान कर सकते हो। देखो कि भगवान नारायण तुम्हारे हृदय में ध्यानस्थ है और तुम उनकी चरण सेवा कर रहे हो। ये स्थूल ध्यान है, पर बहुत ही मज़ेदार है और बहुत अच्छा फीलिंग होती है। ये स्थूल ध्यान हुआ। उसके बाद सुमिरन हुआ। कहा जाता है ना, आपको नाम जप करना चाहिए, प्रतिदिन कुछ न कुछ नाम जप का जरूर अभ्यास होना चाहिए। उसके बाद आता है दसम द्वार का ध्यान। दसम द्वार त्रिकुटी को ही कहते हैं। कहीं इसको सुखमन घाट भी कहा गया है। सुखमन घाट सिख लोगों के ग्रंथों में बहुत मिलता है। सुखमन घाट मतलब सुखमन किसे कहते हैं? सुषुम्ना को। सुषुम्ना का घाट कहाँ है? आज्ञा चक्र में। इसी को तिल ध्यान भी कहा गया, इसी को दसम द्वार कहा गया, इसी को गगन मंडल भी कहा गया। यहाँ तक गगन मंडल है। इसके आगे बढ़ेंगे तो गगन छूट जाएगा, मतलब वहाँ पे हम अंतरिक्ष में जाएंगे, मतलब ब्रह्मांड में जाएंगे। लेकिन यहाँ से ही ऊपर जाना होगा। यहाँ की आज्ञा लेकर ही, मतलब यहाँ पहुँचकर जब मन लय हो जाएगा और मौन होएंगे हम, तो फिर हम ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे। और जो तुम लोगों ने सुना कि तुम्हारे भ्रिकुटी के नीचे 5 चक्र है, कोई इसे 7 चक्र कहा, भ्रिकुटी के नीचे। तो इस भ्रिकुटी के ऊपर मूल चक्र है। ये मूलाधार को छोड़कर, मूलाधार चक्र नहीं है ब्रह्मांड में, मतलब हमारे सिर में, पर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र और 1-2 नाम और कोई गिना लेते हैं। उस सब चक्रों की उपस्थिति हमारे सिर में है। कहा जाता है कि पिंडीय चक्रों को भेद कर फिर ब्रह्मांडीय चक्रों में पहुंचा जाता है, और फिर ब्रह्मांडीय चक्रों को भी भेद कर उससे भी असंग होकर 112वें चक्र में पहुंचा जाता है। तो अभी तो हम लोग पिंडीय चक्र को भेद नहीं पाए, तो ब्रह्मांडीय चक्र की तो बात ही नहीं आती है। पिंडीय चक्र कहा जाता है ब्रह्मांडीय चक्र की परछाई, ठीक है। और उस ब्रह्मांडीय चक्र का प्रारंभ
उसमें आप प्रवेश करेंगे आज्ञा चक्र से होकर। इसलिए आज्ञा चक्र का ध्यान सभी शास्त्रों में, केवल संतों में ही नहीं, ध्यान विंदोपनिषद है एक, उसमें आप चले जाइए, अथवा नाद विंदोपनिषद है उसमें चले जाइए, चाहे योग विंदोपनिषद भी है उसमें आप चले जाइए, चाहे भगवान शिव के द्वारा जो बताया गया उपदेश और मार्गदर्शन है उसमें चले जाइए। सब में भ्रिकुटी के ध्यान को बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाया, सभी में। इसी को संभवी मुद्रा भी कहा जाता है, इसी को शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, और इसी को वैष्णवी मुद्रा भी कहा जाता है। तुम लोगों के बीजक में है, संभवी शब्द आता है, आप लोगों के बीजक में आता है। कहाँ आता है स्मिता? खैर, दिमाग से निकल रहा है। भ्रिकुटी चक्र को ही लांग कर यहाँ का आज्ञा मिलने के उपरांत ही हम लोग ब्रह्मांड में प्रवेश कर पाते हैं। वहाँ की जो चर्चा है वो अलग है, वो हम लोग कभी और सुनेंगे। क्या सुने? चलो, जो सुने उसका नशा थोड़ा देर रहने दो। मरना पहले जो मरेगा समझ गए, और ये दुनिया मरने से डरे इसका भी अर्थ समझ गए। दो अर्थ इसका आता है।